A very warm welcome to my channel. This is Kanchan Gupta. Hello guys, this is my channel UGC NET Education Paper 2. So today's topic is applied research. Before start my session, please एक bell icon दबा दीजिए, subscribe my channel for more coming up videos. तो आज का जो टॉपिक है वो है अप्लाइड रिसर्च। इससे पहले मैंने बेसिक रिसर्च और एक्शन रिसर्च कंप्लीट कर लिया है, उसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ है या ऐसा कोई पॉइंट है जो मैंने छोड़ दिया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राइट, सो आज का जो है अप्लाइड रिसर्च, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अप्लाइड रिसर्च इज अ रिसर्च दिस इज विच कैन आंसर यू द स्पेसिफिक क्वेश्चन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। लास्ट टाइम हमने किया था बेसिक रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। बेसिक रिसर्च होता है थ्योरी फॉर्मेशन या लॉ बनाना, होता है बेसिक रिसर्च में। एक्शन रिसर्च में होता है उसको एक्शन यानी कि इमीडिएट प्रॉब्लम को सल्यूट करना, इमीडिएट प्रॉब्लम पे एक्शन लेना। कहते हैं ना, इमीडिएट जो प्रॉब्लम आई है उस पर एक्शन लेना। एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बच्चा मेरी क्लास में आ गया है, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बच्चा मेरी क्लास में आ गया है, तो उसको कैसे मैं टैकल करूँगी, वो मेरी एक्शन रिसर्च हो सकती है। बेसिक रिसर्च में होता है किसी को थ्योरी को फॉर्म करना। जैसे सिंपल शब्द में कहूँगी, मैंने एक हेयरिंग एड बनाया है फॉर दी हेयरिंग, जो है जिनको हेयरिंग यानी कि सुनने में प्रॉब्लम है, मैंने एक नया हेयरिंग इम्पेयर्ड हेयरिंग जो एड है वो मार्केट में आया है, और मैं उसको उसकी कितनी उसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं, किस तरीके से वो अफेक्ट कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में डील करना चाहती हूँ। बच्चे उसे कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो ताकि मैं उनको रेकमेंड कर सकूँ, तो उसके ऊपर मैं बेसिक रिसर्च करूँगी। तो ये एग्जाम्पल है दोनों के। नाउ हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है अप्लाइड, की जो थ्योरी फॉर्म हुई है उसको किस तरीके से कहाँ अप्लाई करना है। Basically, it aims at finding the solution for the immediate problem that are facing in the society or the organization through systematic inquiry. Through systematic inquiry. तो रिसर्च का भी मेन है ना। सिस्टमैटिक किस में होता है, रिसर्च में, कि जब भी हम रिसर्च करते हैं इट मस्ट बी सिस्टमैटिक that involve the practical application of science. Practical application, इसमें क्या होता है, practical application of law, of theory. Researcher can differ this research based icon the scope of work. It is designed to solve the problem of the modern world then acquire the knowledge. इसमें knowledge acquire करने से ज़्यादा problem का solution important है। जैसे किसी की ट्रीटमेंट करना, स्पेसिफिक डिजीज, जैसे मैंने अभी बताया कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो डेवलप हुई है, अब वो अप्लाई करना है, ये देखना है कि कितना इफ़ेक्टिव है, लोग कोरोना से बच रहे हैं या कितना इफ़ेक्टिव है ये वैक्सीनेशन है, तो वो अप्लाइड रिसर्च में आएगा। कितने लोग जो हैं इसको ले चुके हैं, कितना हो चुका है, तो ये सब अप्लाइड रिसर्च है, किसका रिस्पॉन्स क्या आया है। Now moving on to the applied research is a form of systematic inquiry that involving a practical application of टेस्ट करती है द यूज ऑफ सम पार्ट ऑफ रिसर्च कम्युनिटीज एक्यूमुलेटेड थ्योरीज, नॉलेज, मेथड्स, टेक्निक्स जो भी हैं उनको अप्लाई करना। अप्लाइड रिसर्च एम करता है टू फाइंडिंग अ सल्यूशन फॉर द इमीडिएट प्रॉब्लम दैट आर फेसिंग इन द सोसाइटी। अभी हमने पढ़ा लास्ट स्लाइड में, जहाँ पर फंडामेंटल रिसर्च जो है इज मेनली कंसर्न होती है विद द जर्नलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द थ्योरी अकॉर्डिंग टू द कोठारी। ठीक है, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि अप्लाइड क्या होती है और फंडामेंटल क्या होती है। कि अप्लाइड जो है इट्स अ फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, एंड फंडामेंटल इज जस्ट अ जर्नलाइजेशन एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ द। बिकॉज अप्लाइड रिसर्च इन्वेस्टिगेट्स द रियलिस्टिक प्रॉब्लम, की वर्ड है, अप्लाइड रिसर्चर्स आर ऑफन कंसर्न रहते हैं विद द एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ देयर स्टडीज। तो इसमें क्या होती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या इंपॉर्टेंस होती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी। दिस मीन्स दैट दे अटेम्प्ट टू ऑब्जर्व द बिहेवियर दैट कैन बी अप्लाइड टू द रियल लाइफ सिचुएशन एक्सप्लेन बाय द प्रोसेस ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी। दिस इज द बुक रिटन बाय मैकब्रिड। उन्होंने कहा कि जो अप्लाइड होती है वो रियलिस्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है, दैट इज बेसिकली जो कंसर्न रहता है वो एक्सटर्नल वैलिडिटी पे रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो थ्योरी हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी चेक कर रहे हैं कि जो थ्योरी है वो कितनी वैलिड है फॉर द सोसाइटी।
सिंस अप्लाइड जो रिसर्च है मेनली फोकस करता है ऑन टेकिंग द रिजल्ट्स ऑफ अ साइंटिफिक रिसर्च एंड यूटिलाइज करता है उसको डायरेक्टली इन द रियल वर्ल्ड में, कि हमने जो इन्फॉर्मेशन जो लॉ हम दे रहे हैं उसको जो हम अप्लाई कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका रियल वर्ल्ड सिचुएशन में क्या इम्पैक्ट है, इफेक्ट है. वर्क ऑन हिज लाइन ऑफ रिसर्च टेंड टू बी मोर कंसर्न विद द एक्सटर्नल वैलिडिटी. तो ये एक्सटर्नल वैलिडिटी का जो है पॉइंट ये याद रखिएगा. अब एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है? एक्सटर्नल वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट द साइंटिफिक फाइंडिंग्स कैन बी जर्नलाइज टू अदर पॉपुलेशन. तो रिसर्चर्स क्या करते हैं, एक्सटर्नल जो वैलिडिटी है कि जो रिसर्च हम कर रहे हैं वो हाउ मच इट इज़ वैलिड फॉर द एक्सटर्नल बैकग्राउंड, राइट. कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो और क्लैरिटी हो जाएगी. इन्वेस्टिगेटिंग विच ट्रीटमेंट अप्रोच इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग द एंजाइटी. ये साइकोलॉजी का एग्जाम्पल है. साइकोलॉजी में किस तरीके से अप्लाइड रिसर्च हो सकती है कि अगर हमें इन्वेस्टिगेट करना है कि कौन सी ट्रीटमेंट अप्रोच है जो ज़्यादा इफेक्टिव होगी जिससे हम एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं, ये अप्लाइड हो गया. रिसर्चिंग विच स्ट्रैटेजी वर्क बेस्ट टू मोटिवेट द वर्कर्स. वर्कर्स को अगर हमें मोटिवेट करना है तो कौन सी मेथड्स है, कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो वर्क करेंगी, ये भी साइकोलॉजी में जो है अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल हो गया है. हॉस्पिटल माइट कंडक्ट अप्लाइड रिसर्च टू हाउ टू प्रिपेयर द पेशेंट्स फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर. किस तरीके से पेशेंट को तैयार करना है फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए. सो ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो गई है. A study into the ways of improving the levels of customer retention for Walmart. एक Walmart में कस्टमर की जो इम्प्रूवमेंट है, मतलब कस्टमर की जो लेवल ऑफ रिटेंशन है उसको कैसे इम्प्रूव करना है. इन एजुकेशन अप्लाइड रिसर्च इज यूज टू टेस्ट द पेडागोजिक प्रोसेसेस को भी जो है क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं. जो भी हमारे मेथड्स हैं, टीचिंग लर्निंग मेथड्स हैं, ईटी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेथड्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी हमारी नई टेक्नोलॉजी आती है वो हम अप्लाइड रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं. ऑल्सो यूज टू टेस्ट द पॉलिसीज, एजुकेशनल पॉलिसीज बिफोर इम्प्लीमेंटेशन. बिफोर इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो छोटा यूज़ होता है या छोटे स्तर पे उसको अप्लाई किया जाता है वो यहाँ हम कर सकते हैं. So these are all example of applied research. I hope these all examples made you clear कि what is the applied research. Now moving on to the type. इसके types भी हैं. 3 types हैं: evaluation research, research and development, and third is action research. तो first आता है evaluation. इवैल्यूएशन क्या होता है? इस अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च है जो एनालाइज करता है एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को अबाउट द रिसर्च सब्जेक्ट, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव रिसर्च के आउटकम तक पहुंच सकें एंड उसमें जो डिसीजन है वो इजीली हम ले सकें. तो इवैल्यूएशन मतलब एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इवैल्यूएट करना टू रीच द कंक्लूजन. तो दिस टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च मोस्टली अप्लाइड होती है बिजनेसेस. जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट द इवैल्यूएशन रिसर्च टू डिटरमाइन हाउ टू कट डाउन द ओवरहेड कॉस्ट. तो कैसे करना, तो उसमें इवैल्यूएशन चलता है एंड दिस इज द वन ऑफ द काइंड ऑफ अप्लाइड. बेसिकली ये मोस्टली कहाँ यूज़ होता है? बिजनेसेस में. नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में R&D बोला जाता है, जो है इज अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च दैट फोकस्ड करता है डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस दैट इज बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट. जो हमारी टारगेट मार्केट है, जिस मार्केट के लिए, जिस कस्टमर्स के लिए हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसके बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना. तो वो भी एक शॉर्ट फॉर्म में जो है एक छोटे स्तर पर जो है क्या होती है, अप्लाइड की जाती है. इट फोकस करता है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट नीड्स एंड फाइंडिंग द वेज, तरीके ढूंढे जाते हैं टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और क्रिएटिंग सम न्यू प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द नीड्स. तो एक है इवैल्यूएशन कि एग्जिस्टिंग मार्केट को इवैल्यूएट करने के लिए. रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट मीन्स रिसर्च करने के लिए उस प्रोडक्ट पे कि क्या रिसर्च है, क्या उसकी नीड्स हैं. एंड देन फाइनली एक्शन रिसर्च. अब मैं जब पढ़ा रही हूँ तो मोस्टली बच्चों के मन में ये बात ज़रूर आएगी कि जो मैं बोल रही हूँ इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन इज सिमिलर विद द एक्शन रिसर्च, बट देयर इज द एक्शन रिसर्च होती है एकदम इमीडिएट आती है, और अप्लाइड रिसर्च होती है कि जो आप अप्लाई कर रहे हो, जो थ्योरीज हैं उसको अप्लाई करके देख रहे हो. Action research is a type of applied research that is a set of providing the practical solution को देगा the problem by pointing out the business in the right direction. आपको right direction में रास्ता दिखाए. Typically, action जो research है is a process of reflective inquiry है that is limited to the specific context तक रहती है and situational in the nature, और situation wise होती है.
सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग आप प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हैं। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बहुत ही ईजी है, जब इतना आप पढ़ चुके हैं तो खुद भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स को निकाल सकते हैं। जैसे जर्नलाइजेशन एंड हाइपोथेसिस है, एम्पिरिकल एविडेंस पे रिलाय करता है, इट प्रोवाइड्स द सेट ऑफ सॉल्यूशंस देता है टू द डिफाइंड प्रॉब्लम का, एंड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने लिए थे, जैसे कि अ स्टडी जो है अ वे टू इम्प्रूव द टीचर लर्नर क्लासरूम उनके किस तरीके से क्लासरूम में बैठ के आप टीचर लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। देयर आर लॉट मोर थ्योरीज इन द मार्केट की जो आपको ये सब चीज़ें बताएंगे, उसको कैसे और कहाँ अप्लाई करने, किस साइकोलॉजिस्ट का कौन सी थ्योरी अप्लाई करनी है, दैट इज अप टू यू एंड दैट इज अप टू द एनवायरनमेंट। स्टडी जो है इनटू द वे टू इम्प्रूव द स्कूल रेडीनेस फॉर इट्स स्टूडेंट, स्कूल किस तरीके से रेडी है बच्चों को तैयार करने के लिए। अ स्टडी टू बिल्ड द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, बच्चों के इंटरेस्ट को कैसे डेवलप करना है मैथमेटिक्स। तो देखिए ये एक जो है थ्योरी नहीं है, थ्योरी बिल्ट नहीं हो रही है यहाँ पे, तो ये बेसिक तो है ही नहीं। उसके बाद ही एक्शन, यानी कि कोई इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, ये एक एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी है, हमें ये देखना है, साइकोलॉजी लगाकर देखना है कि बच्चों में किस तरीके से हम इंटरेस्ट को पैदा करें ताकि वो मैथमेटिक्स को बहुत ईजी से पढ़ पाएँ। तो आई होप आपको ये बेसिक डिफरेंस सब समझ में आया होगा। Now, what are the methods of collecting the data while we are doing the applied research? बहुत सारे इसमें भी वही methods हैं, like qualitative जो है and quantitative data collection methods are used होते हैं in applied research to gather the empirical evidence that are further subjected to experimentation। वो data collect करते हैं जिन्हें further experiment करना है through interview। सबसे पहले आता है interview। इंटरव्यू जो है इज़ अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, जहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है एम्पिरिकल डाटा के बेसिस पे। और थ्रू यू कैन यूज़ द ऑडियो रिकॉर्डर, यू कैन यूज़ अ डिजिटल कैमराज, यू कैन यूज़ द कैमकॉर्डर, राइट। इवन थॉ टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन ये मेथड कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट सैम्पल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, एंड इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड मेथड, दैट इज questionnaires or survey. Questionnaire is also a quantitative gathering. Questionnaire is an instrument that is typically used for quantitative, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इट आउटलाइंस अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं, यू हैव टू आंसर इट, यू हैव टू चूज और प्रोवाइड द रिस्पॉन्स। जैसे आपने ऑप्शंस दे दिए या वन वर्ड में कोई आंसर लिखने को दे दिया या एग्री डिसएग्री करने को दे दिया, इस तरीके से। तो देयर आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दैट कैन बी कंटेन्ड इन द क्वेश्चनर में होते हैं, चाहे वो ओपन एंडेड हो, राइट, चाहे वो क्लोज एंडेड, क्लोज तो नहीं, रेटिंग स्केल पे हो, आप रेट करने को कह रहे हो किसी को। ओपन एंडेड मतलब कि ओपन एंडेड होता है आप अपनी मर्जी से कोई भी आंसर कर सकते हैं। ओपन एंडेड मीन्स जैसे मैंने दिया कि बताइए जो वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन मार्केट में आ रही है, क्या आपको उससे फीवर आया है ना, फीवर आया है, कितना आया है, तो आप जो है आप 30 शब्दों में बता सकते हैं। तो उसका आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए आपने यहाँ पे एक जगह दे दी, राइट। ये जो एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ वो अपने आप से ही बता रही हूँ, तो मैं इसलिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या एग्जाम्पल दे रही हैं। उसके बाद आते हैं बेसिक जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस भी करेंगे लेकिन आने वाले वीडियोस में, कि बेसिक डिफरेंस क्या है बेसिक रिसर्च में एंड अप्लाइड रिसर्च में। थोड़ा सा ओवरव्यू ज़रूर ले लेते हैं कि जो बेसिक है उसका मतलब होता है एक्सपैंड नॉलेज, नॉलेज को एक्सपैंड करना, रिजल्ट इन द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द प्रोसेस एंड इट्स रिलेशनशिप, फाइंडिंग द सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस निकालना कि क्या सोसाइटी में इसकी इंपॉर्टेंस है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इट इज़ अंडरटेकन बाय द पीपल जो है बेस्ड इन द यूनिवर्सिटीज़। चॉइस ऑफ टॉपिक आप ले सकते हैं जिस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं, एंड फ्लेक्सिबल टाइम स्केल होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो अप्लाइड रिसर्च होता है इसमें इम्प्रूव करना होता है, रिजल्ट्स जो होते हैं सॉल्यूशन निकालना होता है, नई नॉलेज को प्रॉब्लम के साथ डील करना कैसे है वो देखा जाता है। सो बेसिक डिफरेंस यही है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा।
इन कमिंग अप वीडियोस में मैं आपको जो है बेसिक रिसर्च, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च के मोर एग्जांपल, मोर क्वेश्चंस प्लस इनके बीच में डिफरेंसेस ज़रूर कराऊंगी ताकि आपकी जो क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी हो जाए। सो बिफोर दैट, बिफोर गोइंग, please subscribe my channel for more coming up videos and don't forget to like this video and please share with your friends. Thank you so much. Have a nice day. Goodbye.